मेरा नाम विक्रम है और मैं जेएनयू का हिस्ट्री का शोध छात्र हूँ और प्रभात खबर न्यूज़पेपर्स का दिल्ली ब्यूरो करस्पॉन्डेंट हूँ। सर, मेरा सवाल इसी से संबंधित है। दो सवाल है। एक ये कि आपने कहा कि जातिवाद केवल हिंदू धर्म में ज़्यादा माना जाता है, लेकिन कुरान में ये कहा जाता है कि जातिवाद नहीं है। लेकिन आप देखेंगे इस्लाम में तो सैयद है, पठान है, इनको काफ़ी ऊंचा दर्जा दिया जाता है, जबकि जो निम्न जाति के लोग हैं, जो दलित मुसलमान हैं, उनके साथ भेदभाव ज़्यादातर किया जाता है। दूसरा कि ट्रिपल तलाक के बारे में बताइए। मेरा ऐसा मानना है कि इस्लाम धर्म को बदनाम करने के लिए कुछ हिंदू संगठनों ने ट्रिपल तलाक को बहुप्रचारित किया और बदनाम कर दिया। भारत के जन जन में ये मानना है कि मुसलमान औरतों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, खासकर ट्रिपल तलाक को लेके। मैं चाहता हूं कि इस पर स्पष्ट करा। थैंक यू। भाई साहब ने दो सवाल पूछे। पहला सवाल कि मैं कहता हूँ कि इस्लाम में जात पात नहीं है, तो इस्लाम में सैयद है, पठान है, ये सब क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 13 में, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लिताअरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। ओ इंसानों, हमने आपको एक जोड़ी से पैदा किया, सिंगल पैर, एक जोड़ी से मर्द और औरत की, और आपको कबीले में तकसीम किया ताकि आप एक दूसरों को पहचान सके, ना कि आप एक दूसरे से नफरत करें। आपको कबाइल में तकसीम किया ताकि आप एक दूसरे को पहचान सके, ना कि आप एक दूसरे से झगड़े या इख्तिलाफ पैदा करें। और सबसे अच्छा इंसान वो है जिसके पास तकवा है। कुरान शरीफ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते कि इंसान को परखा जाता है ना कि उनकी जायदाद पे, ना दौलत पे, ना रंग के ऊपर, क्या काला या सफ़ेद, ना अमीर या गरीब, लेकिन तकवे पे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कितनी मोहब्बत है, कितना खौफ है। और तकवा ये चीज़ है जो इंसान को ऊपर लेके जाता है दूसरे इंसान से। तो जात पात इस्लाम में बिल्कुल नहीं है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज्जतुल विदा में कहा कि ना कोई अरब गैर अरब से बेहतर है, ना कोई गैर अरब अरब से बेहतर है, ना ही कोई सफ़ेद इंसान काले से बेहतर है, ना कोई काला इंसान सफ़ेद से बेहतर है। सिर्फ तकवे से इंसान ऊपर हो सकता है। तो जात पात इस्लाम में नहीं है। ये तो सरनेम है, खान, पठान, शेख, सैयद, ये सरनेम है। सरनेम मतलब जैसा होता है ना, सरनेम, मिसाल के तौर पर इंडिया में कितने लोग का सरनेम है, देसाई सरनेम है, पटेल है, जोशी है, जो भी है, ये सरनेम है। किधर भी कुरान या हदीस में नहीं लिखा गया है कि खान शेख से ऊपर है। हाँ, शेख जो अरबिक में हम सर कहते हैं, सर, सर मतलब मोहतरम, तो उस तरीके से अरबी में शेख एक लक़ब है जिसे अरबी के अंदर कहा जाता है मोहतरम, या कोई ज़ईफ़ इंसान को या कोई मालदार इंसान को, वो अलग लक़ब है। लेकिन जहाँ तक कि सरनेम में इस्लाम में कई भी जात पात ऊंची नीची बात है ही नहीं, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन मैं जानता हूँ कि कुछ मुसलमान देहात में इसको मानते हैं कि मैं पठान हूँ तो और ऊँचा हूँ, मैं शेख हूँ तो ऊँचा हूँ, सैयद हूँ तो ऊँचा हूँ। ये उनकी गलत फहमी की वजह से कुछ मुसलमान, बहुत कम हैं, लेकिन मैं जानता हूँ ये बिल्कुल इस्लाम नहीं कहता है कि इंसान को जात पात के ऊंच नीच के अंदर बनाया गया है। आपका दूसरा सवाल, तो 3 तलाक का कह रहे थे कि मीडिया काफ़ी 3 तलाक उछाल रही है, और इसका क्या जवाब है? अफसोस की बात है कि माशरे में, मुसलमान के माशरे में 3 किस्म की तलाक है। मुसलमान के माशरे में, सोसाइटी में, एक तलाक बिदत, तलाक 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 एक साथ में को हो जाती है। एक तलाक हसन, जो तलाक दो, एक माह रुको हैज़ के लिए, फिर तलाक दो, फिर रुको, फिर तीसरा तलाक दो। और तीसरा तलाक के हसन, जो बिल्कुल सही तरीका है, जो कुरान शरीफ के है, तलाक दो और 3 माह रुको। कुरान की आयत है सूरह बकरा में, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 में लिखा हुआ है कि जब भी आप तलाक देंगे तो 3 माह या 3 हैज़ की इद्दत है। तो तलाक पूरे मुकम्मल होने के लिए 3 हैज़ या 3 माह, 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल और 3 मंथली कोर्सेज मस्ट है, कंपलसरी है। अफसोस की बात है कि ये जो इख्तिलाफ उम्मत में है उसकी एक वजह है
एक सही हदीस है, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु वो फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 3 तलाक एक ही मानी जाती थी। हज़रत अबू बकर के दौर में 3 तलाक एक ही मानी जाती थी। हज़रत उमर के पहले 2 साल के दौर में 3 तलाक एक ही मानी जाती थी, लेकिन उसके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उस सिचुएशन को देख के वो कहते अगर कोई शख्स 3 दे दिया तो 3 हो जाती है। इस हदीस के वजह से जो इख्तिलाफ उम्मत में है और कई उलमा में इख्तिलाफ है, लेकिन उलमा में इख्तिलाफ है रहेगा, एक मंच पे आएंगे कि अल्लाह आलम। लेकिन अगर आप कुरान की रोशनी में पढ़ते हैं, कुरान में तलाक का जिक्र किया गया है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 से लेकर 240 तक, और सूरह तलाक में सूरह नंबर 65 आयत नंबर 1 से 7। जो कुरान मजीद में तलाक का जिक्र है उसके अंदर यह है कि कभी कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कोई झगड़ा हो जाता है शोहर और बीवी में, तो पहला शोहर बीवी बैठ के बात करे। ऐसा नहीं कि बीवी ने नमक ज़्यादा डाल दिया और तलाक 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 कह दिया और तलाक हो गया। अगर बीवी में नमक ज़्यादा डाला, बोले आपको नमक कम चाहिए, मामला सुलझ जाएगा। बैठ के बात करो। फिर भी बात न बने तो अल्लाह ताला फरमाता है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 35 में कि आपके दरमियान एक हकम रखो, एक आर्बिट्रर बीवी की तरफ से, एक आर्बिट्रर शोहर की तरफ से। मतलब आर्बिट्रर, हकम कहते हैं आर्बिट्रर को, हकम रखो बीवी की तरफ से और शोहर की तरफ से, और मामला को सुलझा लो। फिर भी अगर बात नहीं माने तो आप फिर तलाक दे सकते हैं। तो तलाक देते हैं तो कई उसके क्राइटेरियाज है कि हैज़ के वक्त तलाक मत दो, जब आप गुस्से में तलाक मत दो, शराब की हालत में तलाक मत दो। उसके बाद जब तलाक दिया जाता है तो 3 माह रुकना चाहिए। ये तलाक के आसन है जो बिल्कुल सही तरीका है। तलाक दो और 3 माह रुको, और 3 माह के अंदर अगर आप रुजू करना चाहते हैं अपनी बीवी से तो रुजू हो सकते, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर 3 माह तक आप समझते नहीं मुझे मेरे बीवी से अलग होना ही चाहिए, तो 3 माह के बाद, इद्दत गुजरने के बाद आप दोनों मियाँ बीवी नहीं रहते, आप अलग हो जाते। लेकिन उसके बाद अक्सर मुसलमान भी नहीं जानते ये कुरान की आयत क्या है। कुरान शरीफ में लिखा हुआ है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 232 में कि अगर वो शख्स अपनी पुरानी बीवी से फिर से शादी करना चाहता है तो मत रोकिए। तो अगर तलाक हो चुका है सही तरीके से, तलाक के आसन के तरीके से, और 3 माह हो गए, इद्दत गुजर गई, 6 महीने बाद अगर लगा भाई जो मैंने क्या गलत किया, मैं फिर से शादी करना चाहता है, तो वो आदमी अपनी पुरानी बीवी से फिर से निकाह कर सकता है, लेकिन नया निकाह नया महर, नया निकाह नया महर, जो कई मुसलमान नहीं जानते। अफसोस की बात है कि हम मुसलमान कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़े ही नहीं, सही हदीस को तर्जुमे के साथ पढ़े ही नहीं। अगर हम कुरान शरीफ को सही तरीके से पढ़ेंगे और सही हदीस पे अमल करेंगे तो ये जो गलत फहमियां हैं दूर होंगी। और फिर से अगर शादी हुई, फिर से आप साथ में रह सकते, फिर से प्रॉब्लम हुआ तो फिर तलाक दो, फिर 3 माह रुको, फिर से अलग हो जाओ, फिर से आप चाहते फिर से शादी कर सकते। 3 बार जायज़ है, तीसरे बार आखिरी बार है, उसके बाद आप फिर से शादी नहीं कर सकते जब तक वो दूसरी किसी से शादी नहीं करे। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में एक भी शख्स मेरे ज़िंदगी में नहीं आया जो तलाक के आसन किया, सही तरीके से तलाक दिया, अलहदा हो गए, फिर निकाह हो गया, फिर अलहदा हो गया, फिर निकाह हुआ, फिर अलहदा हुआ। मैंने कोई भी शख्स मेरे ज़िंदगी में, पूरे दुनिया में ऐसा शख्स के बारे में सुना ही नहीं जो सही तरीके से किया और बिछड़ गया, फिर से शादी की, फिर से बिछड़ गया, फिर से निकाह के, फिर बिछड़ गया, फिर शादी करना चाहता है। अगर आप सही तरीके से कुरान के ऊपर अमल करेंगे तो ये नौबत आएंगी नहीं। और कुछ लोग जो इस्लाम को मजाक बनाएं और क्या कहते कि अच्छा अगर एक साथ में दे दिए, 3 तलाक दे दिए, हो गई, अभी क्या हलाला करो। कुरान कहता है 3 तलाक एक साथ में भी देंगे तो एक ही होती है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त पे 3 भी एक साथ में देना एक ही होता था। हजरत अबू बकर के टाइम में भी 3 तलाक एक ही होता था। हजरत उमर के दौर में लोग जो कहते 3 तलाक
3 होती है। कई उलमा कहते हैं कि उनने ये अपने फतवे पे रुजू किए और उन्हें अफसोस था कि ये फतवा उन्हें दिए, और कई लोग कहते हैं नहीं उनका फतवा सही था। इसमें उम्मत का इख्तिलाफ है। लेकिन अगर कुरान की रोशनी में देखेंगे तो 3 तलाक एक साथ में भी देंगे तो एक ही होती है। हज़रत उमर के दौर में रज़ियल्लाहु अन्हु उन्होंने कहा था कि हम उसे कह नहीं सकते, क्या वो गलत है। लेकिन उलमा ये कहते हैं, मिसाल तो इब्न तैमिया, शेख इब्न तैमिया, वो कहते हैं कि ये हज़रत उमर में अल्लाह भी प्लीज़ रज़ियल्लाहु अन्हु, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा उसके ऊपर नहीं है। इसीलिए हमें बात मानना चाहिए कुरान और अल्लाह के रसूल की। इसके अंदर हज़रत उमर में अल्लाह भी प्लीज़ विद हिम रज़ियल्लाहु अन्हु उन्हें रुजू किया। इसीलिए वो कहते कि 3 तलाक भी होंगी तो एक ही होती है, 3 नहीं होती। इसमें उम्मत का इख्तिलाफ इसलिए है कि हमने कुरान पढ़े ही नहीं। हम अगर कुरान पढ़ेंगे सही तरीके से और जाने, कई लोग ये समझते हैं कि तलाक के लिए 3 बार बोलना ज़रूरी है, अगर 3 बार नहीं कहेंगे तलाक होती ही नहीं। वो उनकी नादानी है, वो उनकी जहालत है। तो हमें क्या करना चाहिए? ये मीडिया उछाल रही है, हम मुसलमानों को ये तलाक का तरीका जो सही तरीका है तलाक के हसन, उसको आम करना चाहिए और ये कहना चाहिए किस बुनियाद पे तलाक दी जा सकती है, कब दी जा सकती है, कैसे मौके पे दी जा सकती है, देना चाहिए क्या नहीं। तो ये सब अगर हम मुसलमान आम करेंगे तो इंशाअल्लाह ये इख्तिलाफ जो उम्मत में है वो नहीं रहेगा और मीडिया उसे उछाल रही है। जी हाँ भाई साहब, आपका नाम और आपका? मेरा नाम रवि कोहली है सर। डॉक्टर साहब, मेरे पेरेंट्स हिंदू थे पर मैं अपने को हिंदू नहीं मानता हूँ, मैं अपने को इंसानियत मानता हूँ, इंसान मानता हूँ। बाई चांस मैं जमा हूँ हिंदू जगह घर और आप जमे हैं इस्लाम के घर और दूसरे जमे उनके घर, पर सबसे ज़्यादा है इंसानियत। और अभी तक मज़हब ने, कोई भी मज़हब हो, इंसानियत के ऊपर अमल नहीं किया। आपने 12-13 साल से इसमें स्टडी कर रहे हैं, मैंने 30 साल से स्टडी कर रहा हूँ, बाल मेरे सफ़ेद हो गए हैं, रोटी के लिए मैं बिजनेस करता हूँ। पर जो किताबों के आपने पढ़े हैं, आपने ये जांच की वो किताबें किसने लिखी हैं? हज़ारों साल बाद लिखी हैं। पहले एक ज़बान की बात होती थी, कोई राम 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 कह के उसके कहावत है मर 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 कहने लगा, उसको पूजना है। वेदा ऐसी थी, ग्रीक मैथोलॉजी ऐसी थी, इजिप्शियन मैथोलॉजी ऐसी थी, इब्राहिम से लेके मोसेस तक, और आपके मोहम्मद साहब के तक। आपका मोहम्मद साहब का जो किताब लिखेगी कुरान 50 साल बाद लिखेगी, और नहीं 40-50 कोई भी हो। पर मुझे माफ़ करना साहब, मैं आपसे एक सवाल ये उठना चाहता हूँ, हम सब इंसान हैं, इंसान को एक करके सब मज़हब 21st सेंचुरी में इंसानियत मज़हब क्यों नहीं बनाते? जो आप ठहरा, मैंने अभी ख़त्म नहीं किया जनाब, मैंने हमने ख़त्म नहीं किया। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ साहब, आप अपना पर्सनल मज़हब है रखिए, अपने घर में रखिए, बस स्टेट में और दूसरों के ऊपर ना लाइए, वार ना करिए, लड़ाई ना करिए। एक माफ़ी चाहता हूँ, ऐसी हज़ारों चीज़ें मैं दूसरे मज़हब में निकाल सकता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, खलीफा 40 साल के अंदर मर गए, मर्डर हुए, असैसिनेट हुए, और अली साहब जो थे वो ग्रैंडसन हमारे पैगंबर के थे। ये चीज़ों के हवाला दूसरों में भी है, मैं हज़ारों दे सकता हूँ, पर इसका सवाल मैं आपसे कहना चाहता हूँ। भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा, लंबा था, तकरीर थी छोटी। भाई साहब ने कहा कि वो हिंदू धर्म में पैदा हुए लेकिन हिंदू नहीं है, इंसान हैं। क्यों ना हम एक मज़हब इंसानियत बनाते हैं? उनका जो कहना है वो इंसान है। भाई साहब, हर शख्स, हर इंसान जो पैदा होता है वो इंसानी होता है, लेकिन सिर्फ इंसान होना काफ़ी नहीं है, इंसान होना ज़रूरी है। हर मुसलमान पहले इंसान होना ज़रूरी है उसे। इस्लाम की सारे बातें, एक भी बातें मैंने कहा मैं तकरीर में, इंसानियत के खिलाफ नहीं है, एक भी बातें। मैं चैलेंज करता हूँ, आप एक भी बात इस्लाम की बुनियादी बात बताओ जो इंसानियत के खिलाफ है।
मुसलमान होने के लिए अच्छा इंसान होना जरूरी है। अगर आप अच्छे इंसान नहीं हैं तो मुसलमान हो ही नहीं सकते। लेकिन सिर्फ अच्छा इंसान होना काफी नहीं है। मिसाल के तौर पे डॉक्टर बनने के लिए 10वीं पास करना जरूरी है, फिर 12वीं, फिर डॉक्टरी। तो मैं कहूँगा डॉक्टर बनने के लिए स्कूल पास करना जरूरी है, लेकिन स्कूल पढ़ना काफी नहीं है। तो इस्लाम में अच्छा मुसलमान बनने के लिए अच्छा इंसान बनना जरूरी है, लेकिन सिर्फ अच्छा इंसान बनना काफी नहीं है। समझ यार? क्यों? क्योंकि इंसान को जिसने पैदा किया उसकी इबादत करना जरूरी है। जिसने आपको पैदा किया, जिसने आपको पैदा किया, उसकी अगर आप इबादत नहीं करेंगे तो इंसानियत के नाम पे कलंक है। आप कहते हैं कि मजहब, जितने मजहब है सब भेदभाव पैदा करता है, नफरत पैदा करता है। आपने कहा, शंकराचार्य ने बिल्कुल सही कहा। शंकराचार्य ने कहा कि कोई भी मजहब नहीं सिखाता कि आपस में भेदभाव करना। उनकी भी स्टडी है, मेरी भी स्टडी, आपकी भी स्टडी है। आपने कहा कि मैंने 10-12 साल किया, आपने 30 साल किए। अगर आप 30 साल किए उसका मतलब नहीं कि आप मुझसे अच्छे हैं, जरूरी नहीं है। मैंने नहीं कहा कि आपने कहा, मैंने ये भी नहीं कहा कि आपने कहा। मैंने कब कहा कि आपने कहा? मैं कह रहा हूं, मैंने कब कहा कि आपने कहा? मैं कह रहा हूं क्योंकि आपने कहा कि अब 30 साल की स्टडी की। मैं हिंदू मजहब पे भी चंद साल के, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कई शंकराचार्य से बात की, कई स्वामी जी से बात की, कई प्रीस्ट और फादर से अमेरिका में की। मैं तो अभी तक जवान हूं माशाअल्लाह, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का फजल है। आपने कहा कि मजहब भेदभाव करता है, यह कहना बिल्कुल गलत है। मजहब भेदभाव नहीं करता। जो मजहब के मानने वाले हैं वो मजहब को सही तरीके से नहीं समझते हैं, इसीलिए भेदभाव पैदा करते, वो अलग बात है। गलती है मजहब के मानने वाले की, मजहब की नहीं। ये कह रहे हैं कि मजहब की, मिसाल के तौर पे एक मर्सिडीज कार है, मर्सिडीज कार है, मुझे ये जानना है कि मर्सिडीज कार कितनी अच्छी है। तो एक ड्राइवर मर्सिडीज कार चलाते जो ड्राइविंग जानते ही नहीं और मर्सिडीज कार को ठोक देते, तो किसकी गलती है, मर्सिडीज गाड़ी की कि ड्राइवर की? अगर आपको जानना है मर्सिडीज का कितनी अच्छी है तो आपको ये देखना चाहिए स्पेसिफिकेशन, उसका पावर कितना है, हॉर्स पावर कितना है, माइलेज कितना है, सेफ्टी मेजर कितना है। उसकी तहकीक करने के बाद आपको कहना चाहिए कि कितनी अच्छी मर्सिडीज कार है। अगर जानना चाहिए कितनी अच्छी है तो उसको बिठाओ जो ड्राइविंग जानता है। तो इसीलिए इस्लाम को जानने के लिए मुसलमानों को मत देखो, अगर देखना है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो। आप मुझे मत देखो, मुझे मत देखो, हमारे आज के मुसलमान को मत देखो। देखो जो सबसे अच्छा ड्राइवर है, सबसे अच्छा इस्लाम को समझ चुका है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनको देख के इस्लाम की तहकीक करो, और तहकीक करने के लिए आपको इस्लाम की किताब पे जाना पड़ेगा। और आपने जो कहा आखिर के अंदर कि सारी मजहब किताब बाद में लिखी गई, पहला कहना था, आप काफ़ी हद तक के सही है, आप काफ़ी हद तक के सही है कि आप बिल्कुल सही फरमाते, लेकिन ये कहना कि सारी मजहब की किताब, उसमें गलती है। अक्सर मजहब कितने किताब है, वेद हो, उपनिषद हो, बाइबल हो, ओल्ड टेस्टामेंट हो, न्यू टेस्टामेंट हो। आपने कहा मूसा अलैहिस्सलाम से लेके वहाँ सही था, लेकिन आखिरी में जो आपने गलती की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहाँ गलती की। आखिर में आके आप अटक गए, आखिर में आके आप फंस गए। आपने शायद इस्लाम का मुताला सही तरीके से नहीं किया होगा। आपने शायद अरुण शुरू की किताब पढ़ी होगी। अगर आप कोई मजहब का मुताला करना चाहते हैं तो जो मजहब को समझ चुका है उसकी किताब पढ़ो। आप अगर अरुण शुरू की किताब पढ़ेंगे और इस्लाम के मुताला करा कहेंगे, ये किधर का सही फैसला है? मैं कहता हूं अरुण शुरू जैसे लोग की पढ़ी, क्योंकि जब भी कुरान नाजिल हुआ, जब भी कुरान की आयत नाजिल होती थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ थे। जब भी कोई आयत नाजिल होती थी वो उसे याद करते थे और अपने साथियों सहाबा से उसकी तिलावत करते थे, और सहाबा फौरन उसे लिख लेते थे।
तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में हर आयत लिखी जाती थी और वो उससे चेक कर, मिसाल के तौर पे इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ आयत नाज़िल हुई, उन्होंने याद किया, साहबा से कहा, साहबा ने लिखा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ के सुनाओ, पढ़ा, हाँ सही, अगर गलती होती तो वहीं टोक देते थे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में जब भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नाजिल करते थे वो याद करते थे और लिखवाते थे और चेक भी करते थे। सारा कुरान मजीद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में लिखा गया। आप जो कह रहे वो हज़रत उस्मान का जिक्र कर रहे, वही तो अफसोस की बात है, आपने सही मुताला किया ही नहीं। हज़रत उस्मान ने कई साल बाद, 40-50 साल बाद, जो आप कह रहे हैं 40-50 यहाँ से आपको आया, उनने क्या कहा कि इस कुरान मजीद का जो नुस्खा है उसको और नुस्खे बनाए जाए और बाकी लोग में फैला दिया जाए, क्योंकि लोग को इख्तिलाफ था रवानगी के अंदर। तो उसको दूर करने के लिए हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु उनने कहा कि जो नुस्खा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में था उनने अपनी बीवी को दिया, हज़रत हफ्सा को, और जो हज़रत उमर की बेटी थी उनके पास महफूज था, उनने लिया, और 5-6 साहबा जो ज़ैद बिन थाबित रज़ियल्लाहु अन्हु उनकी सदारत में उसकी नकल की, और ये नकल हुए नुस्खे को दुनिया के अलग अलग जगह पे फैलाइए। और एक नुस्खा अब भी मौजूद है कोप्टा की म्यूज़ियम में, कोप्टा की म्यूज़ियम इस्तांबुल में। तो आप जो जिक्र कर रहे हैं वो उतारे हुए कुरान शरीफ का जिक्र कर रहे, जो हकीकत में कुरान शरीफ है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में लिखा गया था। उनने खुद उसको चेक की क्या सही था, और जब भी आयत नाजिल होती थी अपनी सही जगह पे उसे लिखवा लेते थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये कहना बाकी मज़हब की किताब में अक्सर अब सही है। मिसाल के तौर के ऊपर बाइबल 70 ईयर्स बाद लिखा गया है, वेद वो सैकड़ों साल बाद लिखा गया है। कितनी पुरानी वेद है, कभी वेद आया दुनिया में ये किसी को पता ही नहीं। वो आपके हिसाब से, स्वामी दयानंद सरस्वती के हिसाब से 1310 मिलियन ईयर्स ओल्ड, 1310। आप अभी, आप थोड़ी ठेकेदार है मजहब के, आप ठेकेदार है मजहब के क्या? नहीं ठेकेदार है ना। हाँ इसलिए ओ भाई साहब ना, बिल्कुल सही भाई साहब भाई साहब, इसीलिए इख्तिलाफ जो है ये कम इल्मी के वजह से, वेद का वेद का क्या नहीं, सब लोग चुप हो जाए। भाई साहब ने कहा कि दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट वेद है, वो कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं, बट ओल्ड होना मतलब नहीं कि सही। जो कुछ ओल्ड है वो सबसे बेहतर होना ज़रूरी नहीं। मिसाल के तौर पे मेरे पास पुरानी गाड़ी है 50 साल पुरानी, उसका मतलब नहीं कि नई गाड़ी से अच्छी है। ये भी हो सकता है कि पुरानी गाड़ी नई गाड़ी से अच्छी हो सकती है। मेरे पास मर्सिडीज़ कार है 5 साल पुरानी, जो नई मारुति से अच्छी होंगी। तो ये कहना कि कोई किताब या कोई मज़हब पुराना इसलिए बेहतर है, बिल्कुल गलत है। जो आदमी को अक्ल है वो कभी भी ऐसा नहीं कहेगा कि पुरानी चीज़ बेहतर, नई चीज़ बेहतर। वो चीज़ बेहतर है जो हक के ऊपर है, जो चीज़ हक के ऊपर है वो चीज़ बेहतर है। तो भाई साहब, आपकी जो तहकीक है मजहबी किताबों पे ज़रा कमज़ोर है और गलत है। आपको फिर से और 30 साल लगाने पड़ेगा इंशाअल्लाह। यस सिस्टर, इंशाअल्लाह। जी हाँ बहन, बोलिए आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम सना मरियम, आई एम अ स्टूडेंट. It's really hard to pray gratitude towards Allah for giving us such a nice personality in the form of Dr. Zakir Naik. Sir, I want to ask about an ayah, about a verse from Surah An-Nur, which mostly people misinterpret. I'm going to translate in Urdu. It's from verse number 35, that Allah नूर है ज़मीन और आसमान का, उसके नूर की मिसाल ऐसी है जैसे कि एक ताक है और उसके ऊपर चिराग, और वो चिराग शीशे की कंदील में है, और वो एक बाबरकत जैतून के तेल से जलाया जाता है, और वो बाबरकत जैतून का दरख्त ऐसा कि ना वो मशरक़ी है ना मगरबी,
और बहुत खूब है कि वो चिराग आप ही रोशनी देने लगे। अल्लाह जिससे चाहता है अपनी नूर की तरफ रहनुमाई करता है। आई वॉन्ट टू हैव दिस द इंटरप्रिटेशन फ्रॉम यू सर। मोस्टली पीपल मिस इंटरप्रेट दिस। थैंक यू। बहन ने सवाल किया है सूरह नूर की आयत सूरह नंबर 24 आयत नंबर 35, अल्लाह नूर समावात वल अर्द, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसमान और धरती के नूर है। और उसकी मिसाल है जिस तरीके से देयर इज अ लैम्प, देयर इज अ निच इन बिटवीन, कि एक मिसाल है कि कंदील की तरह है, उसमें एक चिराग है। उसकी मानी क्या है, बहन पूछ रही है। सिस्टर, द मीनिंग ऑफ दिस वर्स इज दैट अल्लाह सुब्हानहू व तआला सारी कायनात, आसमान और इस धरती के लिए हिदायत का जरिया है, नूर है और सीधी राह दिखाते हैं। आम तर्जुमा है, आपको कुछ सोचने की ज़रूरत है। आम तर्जुमा है कि वो रोशनी फैलाते हैं सारी दुनिया में, सारी कायनात में, सारी धरती पे, सारे आसमान पे। इसकी मानी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हु इज़ द क्रिएटर, द सस्टेनर एंड द चेरिशर ऑफ एवरीवन, ही इज़ द वन टू गाइड एवरीवन। वो सब इंसानों को हिदायत देता है और हमें उनकी बात के ऊपर अमल करना चाहिए। मुझे पता है कि कुछ लोग दूसरा तर्जुमा करते हैं, वो बिल्कुल गलत है। सही तर्जुमा ये है कि वो सब लोग को सही राह दिखाता है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। जी हाँ भाई साहब पूछिए। Respected Zakir sir, myself Dr. Duryodhan Ketki from Jawaharlal Nehru University. I want to ask a very little question that regarding that talaq, what you explained, I acknowledge. But the thing is, if you pace down the history of human civilization, then you will find women are always being suppressed, oppressed, depressed, humiliated, and dilapidated in this country, especially. But as far as talaq is concerned, the whole, diverse power, determining power is laying with the husband, or husband's hand. But in case a woman who is in a very grave situation, and she wants to talaq to her husband, the what is the system is there in your Islam? You just explain. What is the women's power in there in talaq, as far as talaq is concerned? Should I give the answer in English or Urdu? You can give it in English. English. The brother asked the question that what powers does a woman have to give divorce to the husband? Can she give talaq? And he rightly said the women in this country are degraded. Islam uplifts the woman. Regarding as far as divorce is concerned, broadly there can be 5 types, broadly. One is by mutual consent of both husband and wife. Number 2 is unilaterally by the will of the husband. Number 3, that if it's mentioned in the nikah nama, in the marital contract, that she too can give divorce, it's known as talaq-e-tawfiz or talaq-e-isma. Even she can give unilateral divorce, if it's mentioned. While marrying, the husband and wife, when they marry, they can put down any clause which is optional, as long as she doesn't ask the husband to do something which is prohibited or prevents him from doing something which is compulsory. She can ask anything which is optional. So a woman, while getting married, can put a clause, is known as talaq-e-tawfiz, that she too can give unilateral divorce, and if the husband agrees, she can give. 3rd type. 4th type is, if it's not mentioned in the nikah nama, that the woman too can give unilateral divorce. Then, if the husband ill-treats her, or does not give her due rights, she can go to the judge, the qazi, and do nikah-e-fask. And the 5th type is khula, that maybe the husband is very good. He is giving all the rights and all the facilities. Yet she wants to part for personal reasons. She can request the husband to give divorce, and he gives divorce. That's known as khula. Hope that answers the question. हाँ भाई सर। मेरा नाम अमरदेव शास्त्री है। जी हाँ। मेरा सवाल ये है कि अल्लाह एक है, इसमें किसी का झगड़ा नहीं है। उसकी इबादत करनी चाहिए, इसमें किसी का झगड़ा नहीं है। झगड़ा है लाइफ स्टाइल का, झगड़ा है कल्चर का, संस्कृति का, और हर मजहब अपनी संस्कृति को अल्लाह से जोड़ता है कि अल्लाह ये कह रहा है। क्या अल्लाह टाइम टाइम पर नई नई बातें कहता है, या पुराने टाइम में जो कुछ कह दिया गया है वही सच है,
या आगे फ्यूचर में कुछ और नई बातें भी कहेगा? भाई साहब का अच्छा सवाल था कि किसी को दो राय नहीं कि अल्लाह एक है, भगवान एक है। सब मानते कैसे उसी की इबादत करना चाहिए, लेकिन हर मज़हब अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति को देख के स्टाइल बदलता है। तो अल्लाह ताला जो पहले कह चुका वो अभी भी सेम है कि टाइम टाइम पे बदलता है। भाई साहब का सवाल अच्छा है, लेकिन ये कहना चाहता हूँ जवाब देने के पहले, उन भाई साहब ने कहा कि सब मानते हैं कि अल्लाह एक है। ये मैं नहीं मानता हूँ कि सब मानते, मैं नहीं मानता हूँ कि सब मानते। ये मेरा फील्ड है, ये मेरा फ़न है गैर मुस्लिम से बात करना। मैं ये नहीं मानता हूँ कि हर गैर मुस्लिम मानते अल्लाह एक है, कि भगवान एक है। कई लोग भगवान में मानते ही नहीं, नास्तिक कहते हैं। और जो लोग कहते हैं भगवान में मानते हैं, हर कोई एक में नहीं मानता। कितने लोग 3 में मानते, कितने लोग 100 में मानते, कितने लोग सब कुछ भगवान मानते हैं। तो पहले आपके जो सवाल का जो पहला था, हर इंसान मानता है भगवान एक है, उससे मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। दूसरी चीज़ कि सब एक ही भगवान, एक ही ईश्वर को पूछते हैं कि इबादत करते, ये भी मैं नहीं मानता हूँ। ये बात है कि अक्सर लोग मानते हैं कि भगवान एक है, यहाँ तक के तो सही है, अक्सर, सब ने अक्सर, लेकिन एक ही भगवान को पूछते ये बिल्कुल गलत है। सब लोग एक भगवान को नहीं पूछते। मिसाल के तौर पे अक्सर कुरान की आयत है, कुरान की आयत है कि जो लोग कहते हैं कि एक भगवान को मानते हैं लेकिन और को भी पूछते हैं, उसे कहते हैं शिर्क। आप पूछेंगे आम इंसान भगवान एक है, मालिक एक है बोलेंगे, लेकिन जा रहे पूज रहे, बुद्ध को पूज रहे, कभी इसको पूछते कभी उसको पूछते। तो ये आप अगर धर्म की किताब पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ो, वेद पढ़ो, ये सब इसकी मुमानियत है। ये हराम है कि किसी और को पूजना। इसके बावजूद धर्म के मानने वाले अक्सर दूसरी चीज़ को पूछते हैं जो बिल्कुल गलत है। तो ये कहना कि इंसान एक ही भगवान में मानता है और उसी को पूछता है बिल्कुल गलत है। आप देखेंगे आम तौर पे जो फ़र्क है कि जो कुरान की आयत है ताला इला कलमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आपस में उस चीज़ पे आओ जो हम और आप में यकसा है। सबसे पहली बात है अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, कि हम एक ही ईश्वर, एक ही भगवान की इबादत करें। एक ही भगवान में मानना काफ़ी नहीं, मानने के अलावा उसी की इबादत करना और किसी की नहीं। आपका अहम सवाल कि हर मज़हब एक ही भगवान कहता है, ये बिल्कुल सही है। एक ही भगवान की इबादत कहना कि बिल्कुल सही है, लेकिन अपने तहजीब के हिसाब से बदलते रहता है, ये कहना गलत है। और अल्लाह ताला कितने बार बदलता है? ये कह सकते हैं कि टाइम जाने के वजह से किताबें बदलती गई। अल्लाह का जो पैगाम है, बेसिक पैगाम, वो सेम है, वो बदलता नहीं कि अल्लाह एक है, एक ईश्वर की इबादत करो, वो बदलता नहीं। उसके कुछ चीज़ें, ऊपरी चीज़ें शायद बदले। मिसाल के तौर पे किस तरीके से इबादत करना, हम जिस तरीके से सलाह पढ़ते हैं वो 1400 साल पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगम्बर के ज़रिए नाजिल हुआ। लेकिन जो मेन है कि एक ही ईश्वर है, एक ही ईश्वर की इबादत करना चाहिए, वो कभी भी नहीं बदलेगा। लेकिन टाइम जाने के वजह से जो मजहबी किताबें लोग बदलते गए। अल्लाह ताला फरमाते कुरान में सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 79, फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह लियश्तरू बिही समनन कलीला फ़वैलुल लहुम मिम्मा क़दबत अयदीहिम वैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून। इसकी मानी है कि लानत है वो लोग पे जो लोग किताब अपने हाथ से लिखते हैं और कहते हैं अल्लाह की तरफ से है। लानत है उनके ऊपर जो कमाते हैं और लानत है उनके हाथ के ऊपर। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि किताबें बदली गई है। तो जितने मजहबी किताबें हैं आज की तारीख में, सारी कुरान मजीद को छोड़ के, विलियम मोर एक क्रिटिक है, इस्लाम के खिलाफ किताब लिखता है, बहुत शिद्दत से इस्लाम के खिलाफ है। उनने लिखी थी 200 साल पहले कि शायद एक ही मजहबी किताब है जो पूरी पाक है 1200 साल तक के, वो है कुरान। तो एक ही किताब जो महफूज है, क्यों? अल्लाह सुब्हाना व तआला कहते हैं कुरान में सूरह हिजर में सूरा नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि मैंने कुरान नाजिल किया है और मैं इसकी हिफाजत करूँगा। जितने पहले किताबें आए वो वक्त के हिसाब से बदल दिए और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उसे महफूज रखने की ज़रूरत समझा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जितने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए वो पैगंबर सिर्फ अपनी कौम के लिए आए और कुछ वक्त के लिए आए, ता क़यामत तक नहीं।
ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ यहूद के लिए आए, मूसा अलैहिस्सलाम उस वक्त के लिए आए। जितने पैगंबर आए अपनी कौम के लिए आए और कुछ महदूद वक्त के लिए आए, एक कौम के लिए आए। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर सिर्फ मुस्लिम या सिर्फ अरबों के लिए नहीं आए, सारी इंसानियत के लिए आए। और जो कलाम उनके ज़रिए नाजिल हुआ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान, वो सिर्फ मुस्लिम के लिए नहीं और सिर्फ उस वक्त के लिए, वो सारी इंसानियत के लिए और ता क़यामत तक है। तो क्योंकि ये किताब महफूज रखने वाली किताब है, ये किताब कभी नहीं बदलेंगी, ये आखिरी है। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3 में, क्या मैंने इंसानों के लिए इस्लाम चुना और उनके लिए ये मज़हब सबसे बेहतरीन मज़हब चुना और ये मुकम्मल हो गया। इसके बाद कुछ चीज़ नई नहीं आएंगी और कुछ चीज़ निकाली नहीं जा सकती। तो पहले जितने किताबें आए, जितने नाजिल हुए अल्लाह ताला के, वो बदलते गए क्योंकि उसे महफूज रखने की ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि वो पैगाम पूरा मुकम्मल पैगाम ता क़यामत तक था ही नहीं। लेकिन आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले आए, उनका जो पैगाम है और जो किताब नाजिल की गई कुरान, वो ता क़यामत तक होने वाली थी, इसीलिए उसे महफूज रखा गया है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 1400 साल पहले समझे कि ये वक्त ही सही है कि इंसानियत उस दर्जे पे पहुंच गई कि वो कुरान को समझ सके। आप मुझे पूछेंगे कि कुरान पहले क्यों नाजिल किया, 1400 साल पहले क्यों किया, 10,000 साल पहले क्यों नहीं किया? तो मैं कहूँगा कि अल्लाह ताला हमारा खालिक है, वो जानता है कि इंसान कब किस चीज़ समझ सके। मिसाल तो मेरा बेटा कहेगा कि मुझे डॉक्टर बनने का, डायरेक्ट मेडिकल कॉलेज में डालो, मैं बोलूँगा पहले भाई 10th करो, स्कूल जाओ, फिर कॉलेज जाओ, फिर मेडिकल कॉलेज जाओ। तो उसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे खालिक है, वो जानते थे कि ये 1400 साल पहले इंसान इस दर्जे पे पहुँचे कि वो कुरान को समझ सके और उनने नाजिल किया। और अभी ये आखिरी किताब है, इसके बाद कोई भी नया पैगंबर नहीं आएगा। इसके बाद कोई कहता है कि मुझे अल्लाह ताला से वही आती है, उसको साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, साइकेट्रिस्ट, दिमाग की बीमारी है। हेलो, मेरा नाम BS गुप्ता, मैं एक एडवोकेट हूँ। दो कम्युनिटीज़ जो भारत में रहती हैं जी, दो कम्युनिटीज़ जो भारत में रहती हैं, मेजॉरिटी कम्युनिटी 80% जिसको कहते हैं हिंदूस और 20% मुस्लिम्स, उनके बीच में गलत या सही ये भावना है कि इस्लाम जो फैला था वो तलवार के ज़ोर से फैला था। हिस्टोरिकल फैक्ट है या ये मिथ है कह नहीं सकते, लेकिन क्या ये सच है कि 3000 से 6000 तक हिंदू मंदिरों को गिरा के मस्जिद में बदला गया? क्या ये सच है कि स्पेशली औरंगज़ेब के वक्त में हज़ारों लाखों हिंदुओं को ज़बरदस्ती उनके जनेऊ काट के उनको मजबूर किया गया कि वो मुसलमान बने? नंबर 2, जो कि आज के समय के अनुसार एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ, हिंदुओं पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू है, जिसकी परिभाषा में सिवाय क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स को छोड़ के बुद्ध, जैन को, सिखों को, सबको शामिल किया गया है। क्या मुसलमानों का ये कहना नहीं बनता कि आप सबको शामिल करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट में, इसका नाम बदल के एक ऐसा एक्ट बनाया जाए जो सब पे लागू हो, या इसके अल्टरनेटिवली एक यूनिफॉर्म सिविल कोड जो दोनों धर्मों के अच्छे टेनेट्स को शामिल करे, उसको लागू किया जाए? एक चीज़ मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लॉ में जो विल है, जिसके अंदर ये लिखा है कि 1/3 से ज़्यादा कोई विल नहीं कर सकेगा, इसका मैं इनकॉर्पोरेशन अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड बनता है तो मैं चाहूँगा कि वो हिंदुओं पे भी लागू हो। ये नहीं है कि हिंदू मैरिज एक्ट को अगर इंडियन मैरिज एक्ट में बदला जाए तो मुसलमानों पे लागू हो और हिंदुओं पे कोई चीज़ ना आए। मुझे इस्लाम में ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। ऐसे ही कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए ये मुस्लिम आगे क्यों नहीं आ रहे, इसकी वजह मुझे बताई जाए। भाई साहब ने 3 सवाल पूछे एक सवाल में। पहला सवाल कि हिस्ट्री से पता चलता है कि इस्लाम तलवार के ज़ोर पे फैला कि नहीं, लेकिन ये मुझसे पूछ रहे क्या ये हकीकत नहीं है कि 3000 से ज़्यादा मंदिरें गिराई गई थी और मस्जिद बनाए गए और बहुत से लोगों का कत्ल किया गया? ये बिल्कुल गलत है, अफवाह है। ये मैं कह सकता हूँ कि कुछ
मंदिरें शायद गिराई गई होंगी, इससे मैंने कहा तो एक भी मंदिर नहीं गिराई गई। हो सकता है कि कुछ मुसलमान अपने आप को जो मुसलमान कहते हैं उनने आके कुछ मंदिरों को गिराया होगा और मस्जिद बनाया होगा, हो सकता है। लेकिन ये कहना कि 3000 से 6000 मंदिर गिराए गए, ये बिल्कुल अफवाह है, बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है, बिल्कुल बेबुनियाद है। कुछ मुसलमान राजाओं ने गलत काम किए होंगे, उससे आप इस्लाम को दोषी नहीं ठहरा सकते। अगर हिटलर ने 60 लाख यहूदी को जिंदा जलाया तो मैं कह सकता हूं कि क्रिश्चियनिटी खराब है? बिल्कुल बेबुनियाद है। और हिटलर ने किया, बाइबल में तो ही लिखा है कि जलाना चाहिए। इसी तरीके से ये खाली अफवाह है। कुछ मंदिरों को शायद गिराया गया होगा, मैं ये नहीं कहता कि नहीं गिराया गया, लेकिन उसको छोटी चीज़ को लेके उछाला जाता है मीडिया में और किताबें लिखी जाती है। आप देखो टीपू सुल्तान के खिलाफ आ गए। आज भी आप जाएंगे मैसूर के अंदर, उसके आजू बाजू आप देखेंगे तो टीपू सुल्तान के जो आंगन के अंदर है उसके अंदर मंदिर है। अगर आप ये कहते सच है कि 3000 से 6000 मंदिर को गिराया गया था, तो आप कैसा जिंदा बचे? आप कह रहे थे कि 1000 लोगों को कत्ल किया गया, आप कैसा जिंदा बचे? आप जिंदा बचे ये शहादत दे रहा है कि मुसलमान तलवार के जोर पे नहीं फैला। अगर ये सच होता था, आपने कहा हजारों लोग का कत्ल किया, कुछ लोग का शायद कत्ल किया गया। देखो, हर मजहब में देयर आर ब्लैक शिप्स इन एवरी कम्युनिटी। कुछ लोग हर मजहब में खराब निकलते हैं, वो मजहब की गलती नहीं, वो मजहब के मानने वाले की। क्रिश्चियन में आपको कुछ खराब लोग मिलेंगे, मुसलमान में मिलेंगे, हिंदू में मिलेंगे। अभी आप देखेंगे हिंदुस्तान के मुसलमान कुछ लोग ड्रग में डील करते, ड्रग में धंधा करते। ड्रग तो हराम है इस्लाम में, करते तो उनको दोष देना चाहिए, इस्लाम को नहीं। इसी तरीके से आप जो कह रहे 1000 लोगों का कत्ल किया, ये बिल्कुल बेबुनियाद चीज़ है। कुछ लोग का शायद किया होगा, और ये ही सबूत है। मैंने मेरी तकरीर में कहा कि 80% से ज़्यादा गैर मुस्लिम हिंदुस्तान में हैं। ये शहादत दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के ज़ोर पे नहीं फैला। आप लोग को क्यों छोड़ा उन लोग ने? आप उनके रिश्तेदार तो नहीं थे ना, आपको क्यों छोड़ा? 800 मिलियन 80 करोड़ गैर मुस्लिम को छोड़ा क्यों उनने? क्यों छोड़ा? अगर दमी था, हुकूमत की 1000 साल सब लोग को मुस्लिम बनाते थे। इससे ये जाहिर होता है कि इस्लाम तलवार के बलबूते पे नहीं फैला। कई लोग, कई गैर मुस्लिम इस्लाम से मुतासिर होके उन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो ये कहना बिल्कुल गलत है। आपका दूसरा सवाल कि हमें क्या करना चाहिए? ये अलहदा लॉ नहीं होना चाहिए, सब एक ही कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, और सब मजहब की अच्छी चीज़ें लेके कॉमन सिविल कोड करना चाहिए। मैं आपके बिल्कुल साथ हूँ। बाकी मुसलमान शायद आपके खिलाफ होंगे, मैं आपके साथ हूँ। क्यों मैं साथ हूँ आपके? पहला चीज़, हम मुसलमान अगर दिगर मज़हब के बारे में जानेंगे, कभी कॉमन सिविल कोड की बात आती, सबसे ज़्यादा नारा मुसलमान गलत है। ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू मजहब के कितने फिरके हैं, ये मुमकिन ही नहीं है। मुसलमान तो सिर्फ 20% या 80% या 75% जो हिंदू लोग हैं, उसमें ही मुमकिन नहीं है। ये कॉमन सिविल कोड हिंदू लोग ही इसको फॉलो नहीं कर सकते। हिंदू मजहब में कितने मुख्तलिफ ग्रोह है। एक कहता है कि बेटी को जाना चाहिए, एक कहता है बेटे को जाना जायदाद, एक कहता है कि जितनी खेती है वो नहीं जा सकती बेटी को, दूसरा ग्रोह कहता है। कितने मुख्तलिफ ग्रोह है, हजारों। ये मुमकिन ही नहीं है पास होना, मुमकिन ही नहीं। मैं कहता हूं ये अफसोस की बात है कि हम मुसलमान जानते ही नहीं, हमको आवाज करने की जरूरत ही नहीं है। ये खाली हमें छेड़ रहे हैं। क्या कर रहे? छेड़ रहे हैं और हम उकसा जाते। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मान लो आप लोग कबूल करते हैं कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। आपने क्या कहा कि सारे धर्मों की अच्छी बात को लेना चाहिए। बिल्कुल सही। मेरा पहला सवाल, आप इस्लाम में एक चीज बताओ जो इंसानियत के खिलाफ है, तो हम निकाल देंगे उसको। आपका ये कहना बिल्कुल सही है कि बाकी मज़ाहिब की अच्छी चीजें जो है, मिसाल के तौर पे मैंने तकरीर की सिमिलैरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम, तो जो अच्छी चीजें हिंदुइज्म की मैं ले चुका हूं। सिमिलैरिटीज बिटवीन
क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, जो अच्छी चीज़ है इसे हाथ में ले चुका हूं मैं ये पूछना चाहता आपसे, एक चीज़ जो इस्लाम में खराबी है वो तो बताओ मुझे, तो उसको निकालेंगे ना। लेकिन मंच के ऊपर जब डिबेट होएगा इंशाल्लाह मैं आऊँगा इंशाल्लाह। हाँ, मंच पे जब डिबेट होएगा कि हम क्या करेंगे, हर मज़हब की अच्छी चीज़ लेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस्लाम की तरफ से उस मंच पे, उस स्टेज पे इंशाल्लाह मैं आऊँगा। ये चैलेंज है, कोई भी शख्स हिंदुस्तान में हो, मिनिस्टर हों दो, कोई भी स्वामी हों दो, कोई भी शंकराचार्य हों दो, इंशाल्लाह मैं तालिब इल्म हूँ इस्लाम और दीगर मज़हब का। मैं तस्लीम करता हूँ कि डिबेट होना चाहिए, हक बात जो निकली, लेकिन उसके ऊपर अमल भी होना चाहिए। हक बात जो सबसे बेहतरीन है इंसानियत के लिए, उसके ऊपर अमल होना चाहिए। इसलिए जो आखिरी किताब जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला नाजिल की कुरान शरीफ, वो इंसानियत के लिए सबसे बेहतरीन किताब है, उसके ऊपर अमल होना ही चाहिए। आपका तीसरा सवाल, क्या ये हिंदू जो है इनहेरिटेंस के अंदर, ये इनहेरिटेंस जो होता है इस्लाम के अंदर, 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा हम विल में दे सकते हैं, देना ज़रूरी नहीं है, दे सकते हैं। इस्लाम के जो विल के अंदर जो आता है इनहेरिटेंस, वो कुरान की आयत है सूरह निसा की सूरह नंबर 4 आयत नंबर 11, 12 और 176। उसमें कहा गया है कि जो भी आपकी जायदाद है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह चुका है कि आपके बेटे को बेटियों से डबल मिलेगा। आगे लिखा गया है आपके वालिदैन को 1/6 मिलेगा। सिर्फ अगर बच्चे हैं तो वालिद वालदा को दोनों को 1/6, अगर बच्चे नहीं है तो वालदा का 1/3। आगे बढ़ती आयत नंबर 12 पे लिखा है कि आपकी बीवियां जो आपके लिए छोड़ेंगी, अगर बच्चे नहीं आपको आधा मिलेगा, बच्चे हैं तो 1/4 मिलेगा। आप जो आपके बीवियां के लिए छोड़ते हैं, बच्चे नहीं तो उनको मिलेगा 1/4, 1/4, बच्चे हैं तो 1/8, 1/8। ये डिफिकल्ट है, याद रखना, आप जाके रेफरेंस देख सकते हैं, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 11 से 12। और इसके बाद अगर आप किसको विल करना चाहते हैं अपनी जायदाद, मैक्सिमम 1/3, लेकिन ये विल जो करेंगे आप, ये इन लोगों में से नहीं होना चाहिए। आप नहीं कह सकते कि मैं मेरे बेटे से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, बड़े बेटे से, इसलिए उसको ज़्यादा दूंगा, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन जो ये दायरे में नहीं आते हैं इनहेरिटेंस के, उनको आप 1/3 हिस्सा दे सकते हैं। आप कहते हैं आपको ये चीज़ बहुत पसंद है, आप भी करना चाहते हैं, आपको कौन रोक रहा है? इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से आप अगर विल करेंगे, क्या मैं मेरा 1/3 हिस्सा देना चाहता हूं, कोई भी रोक ले सकता हूं, मैं भी नहीं ना मिनिस्टर भी नहीं। और पूरा अगर फॉलो करना चाहते सच्चा धर्म, आप इस्लाम कबूल कर सकते, हम आपको वेलकम करते। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। وجميل عفوك ثم Down the ages past, Allah sent His messengers to deliver humankind from darkness to light. That's also the ongoing mission of Islamic Research Foundation, or IRF, spreading the truth of Allah's final message to mankind. Founded in 1991, IRF today offers some of the best services and facilities in the world for presenting an understanding of Islam in an objective and scientific way. Its programs are primarily focused on correcting misconceptions and promoting understanding of Islam. IRF also imparts dawah training to da'is to aptly convey the message of Islam. Dr. Zakir Naik, President of IRF, reaching out across countries worldwide, from America to Europe to Africa to Asia to Australia, strives to clarify Islamic viewpoints. He dispels the many media myths and anti-Islamic prejudices propagated the world over by anti-Islamic forces. IRF today is creating a change in the hearts and minds of millions of Muslims and non-Muslims worldwide towards a proper understanding and respect for Islam. Have a question or doubt about Islam and its teachings? Now you know. One of the best resource centers to get convincing answers from is Islamic Research Foundation, Mumbai, India.
For more information, log on to our website www.irf.net.